बहुत समय पहले की बात है। चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चमकोली गांव श्रापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा वापस लौटकर नहीं आता था। गांव का चंदू किसान अपने गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई थी। चंदू बोलता है, अरे रात तो काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चलने लग गई और मुझे देरी हो गई। गौरी बोलती है, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। चंदू डरता हुआ अपने गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया बोलती है हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए, अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया है। बहुत दिन हो गए हैं किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद ब खुद चलकर आया है। चंदू बोलता है, कौन हो तुम, हमें जाने दो, हम तो गांव को जाना है। यह सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू बोला, भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वह घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है और उसके साथ उसकी गाय को भी मार डालती है। अगली सुबह यह खबर गांव वालों को पता चलती है तो गांव के लोग यह जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में आदमी बोलता है, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया यह तो अच्छा नहीं हुआ। भैया, दूसरा आदमी बोलता है, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहने से भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वह यह जंगल है, वह गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। यह बोलते हुए वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है और चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी, जो पप्पू की सौतेली माँ थी, वह बोलती है, अरे अरे बस बस भी करो, यह रोना धोना, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चला जाता है, बना मेरे ऊपर, आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी, मेरा तो खुद एक बेटा है, और तेरे बाबा जो आजकल एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए मुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती हूँ, हाँ निकल जा यहाँ से। जग्गू, जो पप्पू का सौतेली भाई होता है, वह बोलता है, अरे माँ निकालो इसे यहाँ से, पिता का सबसे डांडला बढ़ता फिरता था, अब आएगा मजा। पप्पू बोलता है, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा हो माँ। वाणी बोलती है, अरे वह सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, मुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चला देता है। चलते चलते वह गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह बहुत डर जाता है। पप्पू बोलता है, अरे यह कैसी अजीब सी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव में बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है माँ। और जिस ओर डरावनी आवाजें आ रही होती हैं, पप्पू उस ओर चला जा रहा था। तभी वह देखता है कि वही पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया बोलती है हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया है। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है तो वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है
जहाँ बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहाँ आसपास अगल बगल तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सब कुछ देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू बोलता है, अरे यह मैं कहाँ आ गया हूँ? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वह थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वह लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे हुए थे और साथ में पप्पू की बाबा जी भी थे। पप्पू यह देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू बोलता है, अरे बाबा, अब जिंदा हैं? आपको पता है मुझे लगा था कि मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? पप्पू की इस बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू फिर से बोलता है, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी बाबू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसकी 3 आंखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। आदमी बोलता है, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात होगी। पप्पू बोलता है, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वह सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वह आदमी बोलता है, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वह आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं अपनी शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। वह आदमी पिछला बात बताते हुए कहता है, बुढ़िया, मैं पिशाचिनी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वह जादुई मंत्र है। मुझे वह जादुई मंत्र बता दे, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। आदमी बोलता है, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वह मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे जादुई मंत्र को बता दिया। लेकिन क्योंकि मैं इस पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिसका खून पीकर वह अमर हो सकती थी। अब तो यह पिशाचिनी शेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आ जाती है और उसका सारा खून पी जाती है। 3 आंखों वाले आदमी को यह बात सुनकर पप्पू दंग रह जाता है। पप्पू, तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? आदमी बोलता है, बेटा, जिंदा तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वह घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस मुझे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वह उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को जिंदा नहीं कर पाओगे। फिर एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है बेटा। पप्पू बोलता है, मुझे वह राह बताइए। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह 3 आंख वाला आदमी पप्पू को एक जंगल का लोटा देता है। आदमी बोलता है, पप्पू, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जाना होगा जिस जंगल में वह रहती है और जिस वृक्ष के नीचे वह अपने शिकार का इंतजार करती है। उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर तुम उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो तुम इस पिशाचिनी का निश्चय ही अंत कर सकते हो। पप्पू बोलता है, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों पे खेल सकता हूँ। आदमी बोलता है, कलश लेकर तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे
यह कलश अगर गलती से पिशाचनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, यह काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। पप्पू फिर से बोलता है, आपकी कही हर बात को मैं ध्यान रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आदमी बोलता है, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो, सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है जहां पप्पू, मैं उस पिशाचनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने आ गया तो यह मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तो तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी पप्पू के सामने उसकी गाय गौरी, जिसको पिशाचनी ने मार दिया होता है, वह आ जाती है। पप्पू बोलता है, अरे गौरी, तुम आ गई? गौरी, हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचनी के सामने जाऊंगी, जिससे वह मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचनी का अंत हो जाएगा। पप्पू फिर से बोलता है, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उसके बाद गौरी पप्पू का रूप ले लेती है। पप्पू पिशाचनी के सामने जाकर, गौरी इधर देखो बूढ़ी पिशाचनी, आओ मेरे पास। पिशाचनी बोलती है, अरे यह क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद ही आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ। पप्पू बोलता है, सूर्यास्त होने से वाला है, यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जाकर सिद्ध जल को छिड़क कर इस पिशाचनी का अंत करना होगा। पप्पू झटपट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। पप्पू कलश से जल पर उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जल कर खाक हो जाता है और वहीं दूसरी ओर पिशाचनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। पिशाचनी बोलती है, अरे यह क्या हो रहा है? मेरे शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। पप्पू बोलता है, धन्यवाद ईश्वर, मैं इस पिशाचनी का अंत करने में सफल हुआ। उसके खत्म होते ही पप्पू के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आंख वाले आदमी के साथ वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। पप्पू बोलता है, अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। चंदू बोलता है, हाँ मेरे बच्चे, देख मैं तेरे पास आ गया हूँ। 3 आंख वाला आदमी, वाह पप्पू, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस पिशाचनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब वह बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव श्रापित नहीं हो रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले को मौत नहीं होगी और यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी पप्पू का धन्यवाद करने लगते हैं। वाड़ी बोलती है, मुझे माफ कर दो पप्पू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पप्पू फिर से बोलता है, मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है माँ। देखो पिताजी अब हमारे साथ हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे वाह बेटा, तुमने तो जो किया है हमारे लिए वह कोई नहीं कर सकता है। तुम वाकई ही हमारे गांव में एक नायाब हीरे हो। हम तो तुम्हारे पास आकर बैठेंगे और हम धन्य हो गए बेटा। इतना कहकर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ एक हॉरर स्टोरी के साथ।